कभी आपने अपने आप से यह ईमानदार सवाल किया है कि आप हर दिन वही क्यों करते हैं जो आप कल करते आए हैं, जबकि अंदर कहीं एक आवाज आपको यह बताती रहती है कि आप इससे ज्यादा बन सकते हैं। और जैसे जैसे आप इस सवाल पर रुकते हैं, एक और एहसास धीरे धीरे सामने आने लगता है कि शायद आपकी जिंदगी आपके बड़े सपनों से नहीं, बल्कि आपकी छोटी छोटी आदतों से चल रही है। और यहीं पर यह बात अपने आप मन में गूंजने लगती है कि अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी आदतें तुम्हारे कंट्रोल में हैं, तो ये 10 सेकंड तुम्हारी सोच तोड़ सकते हैं। क्योंकि जो आप रोज बिना ध्यान दिए करते हैं, वही चुपचाप तय कर रहा होता है कि आप आगे बढ़ेंगे या सालों तक वहीं अटके रहेंगे। और इसी एहसास के साथ हम एटॉमिक हैबिट्स की उस दुनिया में कदम रखते हैं जहां जेम्स क्लियर यह दिखाने की कोशिश करता है कि इंसान जिंदगी को बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे चुनावों से बनाता है जिन्हें वह रोज सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देता है। जेम्स क्लियर इस किताब की शुरुआत किसी भारी भरकम सिद्धांत से नहीं करता। वह शुरुआत करता है एक व्यक्तिगत अनुभव से, एक ऐसी घटना से जिसने उसे यह समझने पर मजबूर किया कि शरीर और दिमाग दोनों को बदलने की प्रक्रिया एक जैसी होती है। धीरे धीरे, कदम दर कदम, बिना किसी बड़े ऐलान के, वह बताता है कि कैसे एक गंभीर दुर्घटना के बाद उसे फिर से अपने शरीर को उसी जगह तक लाने के लिए महीनों तक छोटे छोटे अभ्यास करने पड़े। पहले सिर्फ बिस्तर से उठना, फिर कमरे में चलना, फिर थोड़ी देर बाहर जाना, और धीरे धीरे वही छोटे छोटे कदम एक बड़े बदलाव की नींव बन गए। इस कहानी का मकसद आपको भावुक करना नहीं है, बल्कि आपको यह दिखाना है कि बदलाव का रास्ता कैसा दिखता है। वह किसी फिल्म की तरह अचानक नहीं आता, वह रोजमर्रा की जिंदगी की तरह साधारण होता है, और यही साधारणपन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इसके बाद किताब आपको एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी सोच से परिचित कराती है। वह सोच यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को लक्ष्यों के चश्मे से देखते हैं। वे कहते हैं कि मेरा लक्ष्य यह है, मेरा सपना वह है, मैं वहां पहुंचना चाहता हूं, मैं ऐसा बनना चाहता हूं। लेकिन वे यह नहीं देखते कि लक्ष्य सिर्फ एक दिशा दिखाते हैं। लक्ष्य यह नहीं बताते कि आप उस दिशा में कैसे चलेंगे। और यहीं से सिस्टम की बात शुरू होती है। सिस्टम मतलब वह तरीका जिससे आप हर दिन अपना समय बिताते हैं, वह तरीका जिससे आप हर दिन फैसले लेते हैं, वह तरीका जिससे आप हर दिन अपने दिमाग और शरीर को इस्तेमाल करते हैं। जेम्स क्लियर कहता है कि अगर आपका सिस्टम सही है तो नतीजे अपने आप आने लगेंगे, लेकिन अगर आपका सिस्टम कमजोर है तो दुनिया का सबसे बड़ा सपना भी आपको बहुत दूर नहीं ले जा पाएगा। वह इसे एक बहुत ही साधारण उदाहरण से समझाता है। वह कहता है कि सोचिए, 2 लोग हैं, दोनों का लक्ष्य एक जैसा है, दोनों एक ही जगह पहुंचना चाहते हैं, दोनों के पास एक ही नक्शा है, लेकिन एक के पास सही वाहन है और दूसरे के पास टूटा हुआ वाहन है। दोनों का सपना एक है, लेकिन सफर का अनुभव और अंत का नतीजा अलग होगा। इसी तरह जिंदगी में भी आप और कोई दूसरा इंसान दोनों बड़े सपने देख सकते हैं, लेकिन वहां पहुंचता वही है जिसका रोज का सिस्टम मजबूत होता है। और यहीं से किताब का पहला बड़ा नियम निकलता है। आप अपने लक्ष्यों का परिणाम नहीं होते, आप अपने सिस्टम का परिणाम होते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी कठोर लग सकती है, क्योंकि हम सब ये मानना चाहते हैं कि हमारे सपने जितने बड़े होंगे, हमारी जिंदगी भी उतनी ही बड़ी बन जाएगी। लेकिन जेम्स क्लियर यहाँ एक बहुत ही ईमानदार बात करता है। वह कहता है कि आपकी जिंदगी आपकी उम्मीदों से नहीं बनती, आपकी जिंदगी आपके रोज के कामों से बनती है। आप हर साल नए साल पर नई उम्मीदें बनाते हैं, नए लक्ष्य लिखते हैं, नए वादे करते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद वही पुराने पैटर्न वापस आ जाते हैं। वही देर से उठना, वही टालना, वही काम को कल पर छोड़ देना। और आपको यह समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है, जबकि आपने इस बार तो सच में ठान लिया था। किताब कहती है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने बाहर का बोर्ड बदला, अंदर की मशीन नहीं बदली। आपने लक्ष्य बदला, लेकिन सिस्टम नहीं बदला। अब यहां से किताब आपको उस जगह पर ले जाती है जहां बदलाव दिखाई नहीं देता, लेकिन वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जेम्स क्लियर इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहता है। मतलब वह दौर जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन आपको उसका कोई नतीजा नहीं दिखता। वह इसे बर्फ के उदाहरण से समझाता है। अगर आप बर्फ के एक टुकड़े को ठंडे कमरे में रखते हैं और धीरे धीरे तापमान बढ़ाते हैं, तो -5, -4, -3, -2, -1 पर कुछ नहीं होता। बर्फ वैसी ही रहती है और आपको लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा, कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है।
लेकिन जैसे ही तापमान शून्य पर पहुंचता है, बर्फ पिघलना शुरू कर देती है और बाहर से देखने वाला कहता है कि यह तो अचानक पिघल गई। लेकिन सच यह है कि यह अचानक नहीं पिघली। यह हर उस डिग्री पर बदल रही थी जो आपने पहले बढ़ाई थी, बस वह बदलाव दिखाई नहीं दे रहा था। जेम्स क्लियर कहता है कि आपकी आदतों के साथ भी यही होता है। आप कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने सही काम करते हैं। आप पढ़ते हैं, आप सीखते हैं, आप कोशिश करते हैं, आप मेहनत करते हैं और आपको लगता है कि कुछ भी बदल नहीं रहा, कोई नतीजा नहीं दिख रहा। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं कि मैंने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ, और वे वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। लेकिन किताब कहती है कि यही वह पल होता है जहां असली फर्क बनता है, क्योंकि जो लोग इस अदृश्य दौर को पार कर जाते हैं वही लोग उस जगह तक पहुंचते हैं जहां बदलाव सबको दिखाई देने लगता है। इसके बाद किताब पहचान की बात करती है, और यह शायद इस पूरी किताब का सबसे ताकतवर विचार है। जेम्स क्लियर कहता है कि ज्यादातर लोग आदतों को बाहर से अंदर की तरफ बदलने की कोशिश करते हैं। मतलब पहले वे नतीजा चाहते हैं, जैसे वजन कम करना, पैसा कमाना या कोई लक्ष्य हासिल करना। फिर वे प्रक्रिया बदलते हैं, जैसे डाइट करना, पढ़ाई करना, मेहनत करना, और सबसे आखिर में वे अपनी पहचान बदलते हैं, जैसे खुद को फिट इंसान, अमीर इंसान या सफल इंसान मानना। लेकिन यह तरीका ज्यादातर समय काम नहीं करता, क्योंकि पहचान सबसे अंदर बैठी होती है। पहचान वही होती है जो आप अपने बारे में सच मानते हैं। आप खुद से जो भी कहते हैं, आपका दिमाग उसे सच मान लेता है। अगर आप कहते हैं कि मैं आलसी हूं, तो आपका दिमाग हर दिन ऐसे मौके ढूंढेगा जहां आप आलस कर सकें, और जब आप आलस करेंगे तो आपका दिमाग कहेगा, देखा, मैं सही था, तुम आलसी हो। और इस तरह एक गोल चक्कर बन जाता है, जहां आपकी पहचान आपकी आदतों को बनाती है और आपकी आदतें आपकी पहचान को मजबूत करती हैं। जेम्स क्लियर यहाँ एक बिल्कुल उल्टा रास्ता दिखाता है। वह कहता है कि अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो पहले यह तय करो कि तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो, और फिर हर दिन छोटे छोटे काम करके उस पहचान को सबूत दो। उदाहरण के तौर पर, अगर आप खुद को एक पढ़ने वाला इंसान बनाना चाहते हैं, तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे साल में कितनी किताबें पढ़नी हैं। आपको यह सोचना चाहिए कि मैं ऐसा इंसान हूं जो हर दिन किताब खोलता है, भले ही 2 पेज ही क्यों ना हो। जब आप हर दिन 2 पेज पढ़ते हैं तो आप अपने दिमाग को एक छोटा सा सबूत देते हैं कि मैं वही इंसान हूं जो मैं बनना चाहता हूं। और जैसे जैसे ये सबूत जमा होते जाते हैं, आपकी पहचान बदलने लगती है, और जब पहचान बदल जाती है तो आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। अब किताब एक और बहुत ही व्यावहारिक सच्चाई की तरफ जाती है। वह यह कि इंसान वही करता है जो उसके लिए सबसे आसान होता है। आपका दिमाग हमेशा कम मेहनत वाला रास्ता चुनना चाहता है, क्योंकि उसका काम आपको सुरक्षित रखना है, आपको आराम में रखना है। और यही वजह है कि जेम्स क्लियर माहौल पर इतना जोर देता है। वह कहता है कि अगर आप अपने आसपास की चीजों को बदल देंगे तो आपके फैसले अपने आप बदलने लगेंगे। जैसे अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो पानी की बोतल को अपने टेबल पर रखिए। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अपने तकिए के पास रखिए। अगर आप कम मोबाइल चलाना चाहते हैं तो मोबाइल को दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाइए। यह सब बहुत छोटा लगता है, बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही छोटे बदलाव आपके दिमाग को नए रास्तों पर ले जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग वही रास्ता चुनता है जो उसके सामने होता है, जो सबसे आसान होता है। अब यहां से किताब आदतों की बनावट की तरफ बढ़ती है। जेम्स क्लियर कहता है कि हर आदत एक चक्र है, और इस चक्र के 4 हिस्से होते हैं: संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया और इनाम। संकेत वह चीज है जो आपके दिमाग को बताती है कि अब कुछ होने वाला है, जैसे सुबह अलार्म बजना, जैसे थकान महसूस होना, जैसे नोटिफिकेशन की आवाज सुनना। इसके बाद आती है इच्छा, मतलब आप कुछ महसूस करना चाहते हैं, जैसे आराम, खुशी, राहत। फिर आप प्रतिक्रिया करते हैं, मतलब आप कोई काम करते हैं, जैसे मोबाइल उठाना, चाय बनाना, खाना खाना। और आखिर में आपको इनाम मिलता है, जैसे सुकून, मजा, संतोष। यही इनाम आपके दिमाग को सिखाता है कि अगली बार भी यही करना है, और इस तरह यह चक्र बार बार चलता है और आदत बन जाती है। जेम्स क्लियर यहाँ एक बहुत ही अहम बात कहता है। वह कहता है कि इंसान काम इसलिए नहीं करता क्योंकि वह काम अच्छा है, इंसान काम इसलिए करता है क्योंकि उसका नतीजा अच्छा लगता है। अगर नतीजा अच्छा नहीं लगेगा तो आप वह काम बार बार नहीं करेंगे, चाहे वह आपके लिए कितना ही सही क्यों ना हो।
और इसी वजह से किताब यह सिखाती है कि अच्छी आदत बनानी है तो उसे आकर्षक बनाओ और बुरी आदत छोड़नी है तो उसे अनाकर्षक बनाओ। मतलब अच्छी आदत के साथ कोई अच्छा एहसास जोड़ो और बुरी आदत के साथ कोई बुरा एहसास जोड़ो, ताकि आपका दिमाग अपने आप सही रास्ता चुनने लगे। अब किताब इस हिस्से में एक और बहुत ही दिलचस्प बात जोड़ती है, वह यह कि आपकी आदतें सिर्फ आपके अकेले के फैसले नहीं होती। आपकी आदतें आपके आसपास के लोगों से भी बनती हैं। आप जिन लोगों के बीच रहते हैं, आप जिन लोगों की बातें सुनते हैं, आप जिन लोगों को सफल या असफल होते देखते हैं, आपका दिमाग धीरे धीरे वही सामान्य मानने लगता है। और जो सामान्य हो जाता है वही आपकी जिंदगी बन जाता है। इसीलिए अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो मेहनत को मजाक समझते हैं, जो बदलाव को दिखावा समझते हैं, तो आपके लिए बदलना सिर्फ मुश्किल नहीं होगा, आपके लिए बदलना अजीब होगा। और इंसान अजीब लगने से डरता है। इसीलिए किताब कहती है कि अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो अपनी संगत को भी देखिए, क्योंकि संगत या तो आपको ऊपर खींचेगी या नीचे। अब इस हिस्से के आखिर में किताब आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के सामने खड़ा करती है। अगर आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है और आपकी आदतें आपके रोज के छोटे फैसलों से, तो आप हर दिन किस इंसान की तरफ बढ़ रहे हैं? वह इंसान जो आप अपने सपनों में देखते हैं या वह इंसान जो आप आईने में रोज देखते हैं? और यह सवाल आसान नहीं होता, क्योंकि इसका जवाब देने के लिए आपको अपने रोज के फैसलों को ईमानदारी से देखना पड़ता है। आपको यह देखना पड़ता है कि आप सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं, आप थकने पर क्या करते हैं, आप खाली होने पर क्या करते हैं, क्योंकि वही पल आपके असली सिस्टम को दिखाते हैं। और इसी सवाल के साथ यह पहला भाग धीरे धीरे उस जगह पर आकर रुकता है जहां अब असली सफर शुरू होने वाला है। अब सवाल यह नहीं है कि आदतें कैसे बनती हैं, सवाल यह है कि आदतें कैसे टिकती हैं। आप एक हफ्ता, एक महीना, एक साल तक कैसे चलते रहते हैं? जब जोश खत्म हो जाता है, जब तारीफ नहीं मिलती, जब नतीजे दिखाई नहीं देते और जब आपकी पुरानी आदतें आपको वापस खींचने लगती हैं। और यहीं से किताब उस सवाल को पकड़ लेती है जो पहले हिस्से के अंत में आपके दिमाग में रह गया था। अगर आदतें बन जाती हैं तो वे टिकती कैसे हैं? क्योंकि सच यह है कि शुरुआत करना अक्सर आसान होता है। असली मुश्किल तब आती है जब कुछ दिन बीत जाते हैं, जब नया नया जोश ठंडा पड़ने लगता है, जब तारीफ मिलनी बंद हो जाती है, जब नतीजे दिखाई नहीं देते, और तब आपका दिमाग वही पुराना रास्ता दिखाने लगता है जो उसे सुरक्षित और आरामदायक लगता है। और जेम्स क्लियर इसी मोड़ पर एक बहुत ही सीधा लेकिन ताकतवर नियम रखता है। वह नियम जिसे वह नेवर मिस ट्वाइस कहता है, मतलब कभी भी लगातार 2 बार मत चूको, क्योंकि एक बार चूकना इंसानी है, लेकिन 2 बार चूकना एक पैटर्न बनाता है और पैटर्न पहचान बनाता है और पहचान आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देती है। और यही वजह है कि किताब ये नहीं कहती कि आप परफेक्ट बनो, किताब ये कहती है कि आप लगातार बनो, क्योंकि परफेक्शन थका देता है लेकिन निरंतरता आपको आगे ले जाती है। जेम्स क्लियर यहां यह भी समझाता है कि ज्यादातर लोग आदतें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे खुद से बहुत बड़ा वादा कर लेते हैं। वे कहते हैं कि अब मैं रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा, रोज 100 पेज पढ़ूंगा, रोज 2 घंटे लिखूंगा, और कुछ ही दिनों में उनका दिमाग थक जाता है, उनका शरीर थक जाता है और वे वही पुराना बहाना ढूंढ लेते हैं कि आज समय नहीं है, आज मन नहीं है, आज बहुत काम है। और किताब कहती है कि असल समस्या समय या मन की नहीं होती। असल समस्या ये होती है कि आपने आदत को इतना बड़ा बना दिया कि वह आपके दिमाग के लिए डरावनी बन गई और आपका दिमाग डर से भागता है। इसलिए जेम्स क्लियर 2 मिनट रूल की बात करता है। वह कहता है कि कोई भी नई आदत इतनी छोटी बनाओ कि उसे शुरू करना लगभग बेकार सा लगे। जैसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लक्ष्य बनाइए कि मैं रोज सिर्फ 2 मिनट पढ़ूंगा। अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो लक्ष्य बनाइए कि मैं सिर्फ जूते पहनूंगा और बाहर तक चलूंगा, क्योंकि असली लड़ाई काम करने की नहीं होती, असली लड़ाई शुरू करने की होती है। और जब आप शुरू कर देते हैं तो ज्यादातर समय आप थोड़ा और आगे बढ़ ही जाते हैं। लेकिन किताब का मकसद यह नहीं है कि आप 2 मिनट पर ही रुक जाएं। किताब का मकसद यह है कि आप उस इंसान की पहचान बनाना शुरू करें जो रोज शुरू करता है। यहां से किताब एक और गहरी परत खोलती है। वह परत है फ्रिक्शन की, मतलब रुकावट की। जेम्स क्लियर कहता है कि आपकी आदतें अक्सर आपकी इच्छा से नहीं, बल्कि रास्ते की आसानी या मुश्किल से तय होती हैं। अगर कोई काम करना आसान है तो आप उसे ज्यादा करेंगे, और अगर कोई काम करना मुश्किल है
तो आप उसे कम करेंगे, भले ही आप जानते हो कि वह आपके लिए अच्छा है। और इसी वजह से किताब एक बहुत ही चालाक लेकिन असरदार रणनीति बताती है। वह कहती है कि अच्छी आदतों के रास्ते से रुकावट हटाओ और बुरी आदतों के रास्ते में रुकावट बढ़ाओ। जैसे अगर आप टीवी कम देखना चाहते हैं तो रिमोट को दूसरे कमरे में रख दो। अगर आप मोबाइल कम चलाना चाहते हैं तो उसमें से अनावश्यक ऐप हटा दो या नोटिफिकेशन बंद कर दो। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किताब को ऐसी जगह रखो जहां आपकी नजर बार बार उस पर पड़े, क्योंकि आपका दिमाग वही चुनेगा जो उसके सामने सबसे आसान और सबसे पास होगा। जेम्स क्लियर यहां एक और बहुत ही दिलचस्प विचार जोड़ता है। वह कहता है कि आदतें सिर्फ आपके अंदर की लड़ाई नहीं होती, आदतें आपके बाहर की दुनिया से भी बनती हैं। और वह इसे सोशल नॉर्म्स के जरिए समझाता है। मतलब आप जिन लोगों के बीच रहते हैं, आप जिन लोगों को सामान्य मानते हैं, आप जिन लोगों की तरह बनना चाहते हैं, आपका दिमाग धीरे धीरे उन्हीं के हिसाब से अपने फैसले लेने लगता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो रोज पढ़ते हैं तो पढ़ना आपको अजीब नहीं लगेगा। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हमेशा समय पर काम करते हैं तो देर करना आपको अजीब लगेगा। और अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो मेहनत को मजाक समझते हैं तो मेहनत करना आपको अजीब लगेगा। और इंसान अजीब लगने से डरता है, वह भीड़ से अलग दिखने से डरता है। इसलिए जेम्स क्लियर कहता है कि अपनी आदतें बदलने का सबसे तेज तरीका है अपनी पहचान को किसी ऐसे समूह से जोड़ना जहां वह आदत सामान्य हो, क्योंकि जब कोई काम सामान्य हो जाता है तो उसे करने के लिए आपको खुद से रोज लड़ना नहीं पड़ता। अब यहां से किताब ट्रैकिंग की बात करती है और यह हिस्सा बहुत प्रैक्टिकल है। जेम्स क्लियर कहता है कि जो चीज मापी जाती है वही सुधारी जाती है। मतलब अगर आप ये देखते रहते हैं कि आपने आज अपनी आदत की या नहीं, तो आपके अंदर एक छोटा सा दबाव बनता है, एक छोटा सा संकल्प बनता है कि मैं इस चेन को तोड़ना नहीं चाहता। वह चेन जिसे आप रोज एक छोटा सा टिक लगाकर बनाते हैं। और यही छोटी छोटी टिक आपके दिमाग को यह एहसास कराती है कि आप वही इंसान हैं जो रोज ये काम करता है। लेकिन किताब यहां एक चेतावनी भी देती है। वह कहती है कि ट्रैकिंग का मकसद परफेक्ट बनना नहीं है, ट्रैकिंग का मकसद जागरूक बनना है। क्योंकि कई बार लोग नंबर के पीछे भागने लगते हैं और असली आदत से दूर हो जाते हैं। इसलिए जरूरी यह है कि आप टिक को अपनी पहचान का सबूत बनाओ, न कि अपनी कीमत का पैमाना। इसके बाद किताब रिवॉर्ड की बात को और गहराई से समझाती है। जेम्स क्लियर कहता है कि इंसान लंबे समय के फायदे के लिए छोटे समय का दर्द सहने में कमजोर होता है। आपका दिमाग आज की खुशी को कल की सफलता से ज्यादा महत्व देता है और इसी वजह से अच्छी आदतें अक्सर मुश्किल लगती हैं क्योंकि उनका इनाम देर से मिलता है और बुरी आदतें आसान लगती हैं क्योंकि उनका इनाम तुरंत मिलता है। जैसे मोबाइल चलाने का मजा अभी मिलता है लेकिन उसका नुकसान बाद में, और पढ़ने का फायदा बाद में मिलता है लेकिन मेहनत अभी करनी पड़ती है। और इसी असंतुलन को ठीक करने के लिए किताब कहती है कि अच्छी आदतों के साथ तुरंत मिलने वाला कोई छोटा सा इनाम जोड़ो ताकि आपका दिमाग उन्हें भी अच्छा महसूस करना शुरू कर दे। जैसे काम पूरा करने के बाद खुद को कुछ मिनट का आराम देना या एक छोटा सा पसंदीदा काम करना, ताकि आपका दिमाग सीखे कि सही काम करने से भी खुशी मिलती है। जेम्स क्लियर यहां एक और बहुत ही अहम विचार रखता है। वह कहता है कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उनकी समस्या यह है कि वे फोकस नहीं कर पाते, लेकिन असल समस्या यह होती है कि वे अपने माहौल को फोकस के खिलाफ डिजाइन कर लेते हैं। जैसे उनका फोन उनके हाथ में रहता है, उनका टीवी उनके सामने रहता है, उनके नोटिफिकेशन उनके कान में रहते हैं और फिर वे खुद से उम्मीद करते हैं कि वे ध्यान लगा पाएंगे। और किताब कहती है कि यह अपने आप से लड़ाई है और यह लड़ाई आप रोज नहीं जीत सकते। इसलिए बेहतर यह है कि आप अपने आसपास की दुनिया को इस तरह बनाओ कि वह आपको सही काम की तरफ धकेले, न कि गलत काम की तरफ। अब यहां से किताब एक और दिलचस्प जगह पर जाती है। वह जगह है फीडबैक लूप की। मतलब आप जो करते हैं उसका असर आपके अगले फैसले पर पड़ता है। अगर आप एक दिन अपनी आदत निभा लेते हैं तो आपका दिमाग कहता है कि मैं ऐसा इंसान हूं जो यह कर सकता है और अगली बार करना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप बार बार चूकते हैं तो आपका दिमाग कहता है कि मैं ऐसा इंसान हूं जो ये नहीं कर पाता और अगली बार करना और मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि किताब कहती है कि छोटी जीतें बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि वे आपके दिमाग में एक नई कहानी लिखती हैं। वह कहानी जो कहती है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, भले ही धीरे धीरे। जेम्स क्लियर यहां एक बहुत ही शांत
लेकिन गहरी बात कहता है। वह कहता है कि जिंदगी में ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वे किसी एक बड़े मोड़ का इंतजार कर रहे हैं, किसी एक दिन का जब सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन असल में जिंदगी उन छोटे मोड़ों से बनती है जिन्हें आप रोज पार करते हैं और आप अक्सर उन्हें नोटिस भी नहीं करते। और यही वजह है कि आदतों का खेल इतना शक्तिशाली होता है, क्योंकि यह चुपचाप आपकी जिंदगी की दिशा मोड़ देता है, बिना आपको यह एहसास कराए कि कुछ बदल रहा है। अब इस हिस्से के आखिर में किताब आपको एक और सवाल के सामने खड़ा करती है। अगर आप ये सब समझ गए हैं, अगर आप जानते हैं कि आपको आदतों को छोटा बनाना है, उन्हें आसान बनाना है, उन्हें आकर्षक बनाना है और उन्हें अपनी पहचान से जोड़ना है, तो क्या आप ये सब तब भी करेंगे जब कोई आपको देख नहीं रहा होगा, जब कोई आपको शाबाशी नहीं दे रहा होगा, जब कोई आपको रोक नहीं रहा होगा? क्योंकि वहीं पर असली पहचान बनती है, वहीं पर असली सिस्टम काम करता है और वहीं पर यह तय होता है कि ये सब सिर्फ सुनी हुई बातें थीं या आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली चीजें थीं। और इसी सवाल के साथ यह दूसरा भाग धीरे धीरे उस जगह पर रुकता है जहां अगला कदम सामने खड़ा होता है। वह अगला कदम जो आपको यह दिखाने वाला है कि जब आप लंबे समय तक एक ही रास्ते पर चलते रहते हैं तो आपकी जिंदगी किस तरह बदलने लगती है, न सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी। और अगले हिस्से में हम यह देखने वाले हैं कि आदतें कैसे आपकी सीमाएं बनाती हैं और आप उन सीमाओं को कैसे पहचान सकते हैं और धीरे धीरे उन्हें आगे खिसका सकते हैं। और यहीं से किताब उस जगह पर पहुंचती है जहां आदतें सिर्फ आपकी दिनचर्या नहीं रहती, वे आपकी सीमाएं बनना शुरू कर देती हैं। जेम्स क्लियर यह समझाने की कोशिश करता है कि इंसान अक्सर अपनी आदतों के अंदर ही अपनी पहचान की दीवारें खड़ी कर लेता है। वह वही करता रहता है जो वह हमेशा से करता आया है और धीरे धीरे उसे लगता है कि मैं इतना ही कर सकता हूं, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। और यही वह पल होता है जहां विकास रुकने लगता है, क्योंकि अब आपकी आदतें सिर्फ आपकी मदद नहीं कर रही, वे आपको एक दायरे में बंद कर रही हैं। और इस दायरे को तोड़ने के लिए किताब एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत सामने रखती है, जिसे जेम्स क्लियर गोल्डीलॉक्स रूल कहता है। यह नियम कहता है कि इंसान सबसे ज्यादा उसी काम में टिकता है जो न बहुत आसान हो और न बहुत मुश्किल हो, जो उसकी मौजूदा क्षमता से थोड़ा सा ऊपर हो, इतना कि उसे चुनौती महसूस हो लेकिन इतना नहीं कि वह डर जाए। जैसे कोई बच्चा अगर बहुत आसान खेल खेलेगा तो बोर हो जाएगा और अगर बहुत मुश्किल खेल खेलेगा तो हार मान लेगा। लेकिन अगर खेल ठीक उसी स्तर का हो जहां उसे हर बार थोड़ा सा बेहतर बनने का मौका मिले तो वह घंटों उसमें लगा रह सकता है। और यही बात आपकी आदतों पर भी लागू होती है। अगर आपका काम बहुत आसान है तो आपका दिमाग कहता है कि इसमें मजा नहीं है, और अगर बहुत मुश्किल है तो आपका दिमाग कहता है कि इसमें दर्द है, और आपका दिमाग हमेशा दर्द और बोरियत दोनों से भागता है। जेम्स क्लियर यहां यह समझाता है कि ज्यादातर लोग या तो बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं और डर के मारे शुरू ही नहीं करते, या फिर बहुत छोटा लक्ष्य बना लेते हैं और कुछ दिनों बाद बोर होकर छोड़ देते हैं। और किताब कहती है कि असली कला इस संतुलन को ढूंढने में है, वह संतुलन जहां आप हर दिन थोड़ा सा असहज महसूस करें लेकिन इतना भी नहीं कि आप टूट जाएं, क्योंकि वही असहजता आपको बढ़ने पर मजबूर करती है। वही असहजता आपको यह एहसास कराती है कि आप अभी जिंदा हैं, आप अभी सीख रहे हैं, आप अभी आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां से किताब एक और बहुत ही गहरी बात पर जाती है, वह यह कि आपकी आदतें धीरे धीरे आपके मैं की परिभाषा बन जाती हैं। आप खुद को उन्हीं कामों के आधार पर पहचानने लगते हैं जो आप रोज करते हैं। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो आप खुद को पढ़ने वाला इंसान मानने लगते हैं। अगर आप रोज टालते हैं तो आप खुद को टालने वाला इंसान मानने लगते हैं। और यही पहचान आपके अगले फैसले को प्रभावित करती है। और इस तरह एक चक्र बन जाता है जहां आपकी आदतें आपकी पहचान को बनाती हैं और आपकी पहचान आपकी आदतों को मजबूत करती है। और जेम्स क्लियर कहता है कि यही वजह है कि बदलाव इतना मुश्किल लगता है, क्योंकि आप सिर्फ एक आदत नहीं बदल रहे होते, आप अपने बारे में अपनी बनाई हुई कहानी बदल रहे होते हैं। यहां किताब आइडेंटिटी ड्रिफ्ट की बात करती है, मतलब वह धीमा धीमा बहाव जहां आप बिना ध्यान दिए एक तरह के इंसान से दूसरे तरह के इंसान बनते चले जाते हैं। जैसे कोई नदी धीरे धीरे अपना रास्ता बदल लेती है और आप कभी ये नोटिस नहीं करते कि आपने कब मोड़ ले लिया, लेकिन एक दिन आप पीछे देखते हैं और पाते हैं कि आप उस जगह से बहुत दूर आ गए हैं जहां आप कभी थे। और यही आदतों की असली ताकत है, वे आपको अचानक नहीं बदलती, वे आपको चुपचाप बदलती हैं।
और जब तक आप नोटिस करते हैं तब तक आप किसी और जगह पर खड़े होते हैं। जेम्स क्लियर यहां एक बहुत ही दिलचस्प चेतावनी देता है। वह कहता है कि आदतें दो धारी तलवार की तरह होती हैं। वे आपको ऊपर भी ले जा सकती हैं और नीचे भी, क्योंकि वही प्रक्रिया जो आपको बेहतर बना सकती है, वही प्रक्रिया आपको एक जगह पर अटका भी सकती है। जैसे अगर आप किसी एक काम में बहुत अच्छे हो जाते हैं तो आपको वही तरीका सबसे सही लगने लगता है और आप नए तरीके अपनाने से कतराने लगते हैं। और यही वह जगह है जहां विकास रुक जाता है, क्योंकि आप वही करते रहते हैं जो आप जानते हैं और आप वह नहीं करते जो आपको सीखना चाहिए। इसलिए किताब रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू की बात करती है, मतलब समय समय पर खुद को रोक कर देखना कि आप जो कर रहे हैं वह आपको किस दिशा में ले जा रहा है। क्योंकि अगर आप बिना देखे चलते रहेंगे तो आप बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि आप सही जगह पर पहुंचें। और यही वजह है कि जेम्स क्लियर कहता है कि हर कुछ समय बाद आपको अपने सिस्टम को देखना चाहिए, अपने तरीकों को देखना चाहिए, अपनी आदतों को देखना चाहिए और खुद से यह पूछना चाहिए कि यह सब मुझे उस इंसान की तरफ ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूं, या उस इंसान की तरफ जो मैं पीछे छोड़ना चाहता हूं। अब यहां से किताब मास्टरी की बात करती है और यह हिस्सा बहुत शांत लेकिन बहुत गहरा है। जेम्स क्लियर कहता है कि ज्यादातर लोग सफलता को किसी एक बड़े पल की तरह देखते हैं, जैसे एक दिन आप सफल हो गए, एक दिन आपने सब कुछ हासिल कर लिया। लेकिन असल में सफलता एक स्थिति नहीं है, सफलता एक प्रक्रिया है। यह हर दिन होने वाला काम है, हर दिन की जाने वाली छोटी छोटी चीजें हैं। और मास्टरी उसी का नाम है कि आप एक ही काम को बार बार करें, थोड़ा बेहतर करें, थोड़ा साफ करें, थोड़ा तेज करें, और यही छोटे छोटे सुधार एक दिन आपको उस स्तर तक ले जाते हैं जहां लोग कहते हैं कि आप तो बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन वे ये नहीं देखते कि आपने उस टैलेंट को बनाने में कितने साल लगाए हैं। जेम्स क्लियर यहां यह भी कहता है कि ज्यादातर लोग अपने काम में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे जल्दी जीत चाहते हैं, वे जल्दी पहचान चाहते हैं, वे जल्दी नतीजे चाहते हैं। और जब उन्हें यह सब जल्दी नहीं मिलता तो वे सोचते हैं कि शायद यह उनके लिए नहीं है, और वे कुछ और शुरू कर देते हैं, और फिर कुछ और फिर कुछ और इस तरह वे हमेशा शुरुआत करने वाले इंसान बने रहते हैं, लेकिन कभी लंबे समय तक चलने वाले इंसान नहीं बन पाते। और किताब कहती है कि असली फर्क वहीं बनता है जहां आप वही काम तब भी करते रहते हैं जब वह नया नहीं रहता, जब वह चमकदार नहीं रहता, जब वह उबाऊ हो जाता है, क्योंकि वहीं पर असली सीख, असली गहराई और असली पहचान बनती है। अब यहां से किताब एक और बहुत ही मानवीय भावना की तरफ जाती है। वह भावना है संतोष और असंतोष का संतुलन। जेम्स क्लियर कहता है कि अगर आप अपने काम से कभी संतुष्ट नहीं होते तो आप हमेशा बेचैन रहेंगे, और अगर आप अपने काम से बहुत ज्यादा संतुष्ट हो जाते हैं तो आप बढ़ना बंद कर देंगे। और यही वजह है कि जिंदगी में आपको दोनों की जरूरत होती है। आपको यह स्वीकार करना होता है कि आप जहां हैं वह ठीक है, और साथ ही यह भी मानना होता है कि आप इससे आगे भी जा सकते हैं। और यही संतुलन आपको आगे बढ़ाता है बिना आपको तोड़े। किताब यहां एक और बहुत ही व्यावहारिक बात जोड़ती है, वह यह कि आपकी आदतें सिर्फ आपके समय को नहीं बनाती, वे आपकी ऊर्जा को भी बनाती हैं। अगर आप अपने दिन की शुरुआत ही ऐसे कामों से करते हैं जो आपको थका देते हैं, जो आपको निराश करते हैं, तो आपका पूरा दिन उसी रंग में रंग जाता है। और अगर आप अपने दिन की शुरुआत ऐसे कामों से करते हैं जो आपको नियंत्रण का एहसास देते हैं, जो आपको यह महसूस कराते हैं कि आप अपनी जिंदगी चला रहे हैं, तो आपका पूरा दिन उसी दिशा में चलता है। और यही वजह है कि किताब सुबह की छोटी छोटी जीतों पर इतना जोर देती है, क्योंकि वे आपके दिमाग को यह संदेश देती हैं कि आज का दिन मैं चला रहा हूं, आज का दिन मेरे हाथ में है। अब इस हिस्से के आखिर में किताब आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के सामने छोड़ देती है। वह सवाल यह नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, वह सवाल यह है कि आप क्या करते रहेंगे। क्योंकि जिंदगी में बहुत से लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग बहुत कुछ करते रहते हैं, और वही लोग एक दिन बहुत दूर निकल जाते हैं। और यही वह जगह है जहां यह तीसरा भाग धीरे धीरे रुकता है, जैसे कोई लंबी सांस लेकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए, ताकि आप अपने अंदर यह देख सकें कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, वह जो शुरू करता है या वह जो चलते रहता है। और अब किताब उस आखिरी सबसे शांत लेकिन सबसे गहरे मोड़ पर पहुंचती है, जहां जेम्स क्लियर आपको किसी नए नियम से नहीं बल्कि एक नई नजर से मिलवाता है। वह नजर जिससे आप अपनी पूरी जिंदगी को देखने लगते हैं, क्योंकि अब तक आपने यह समझ लिया है
कि आदतें कैसे बनती हैं, कैसे टिकती हैं, कैसे आपकी पहचान बन जाती हैं और कैसे वे आपकी सीमाएं भी बन सकती हैं। और अब सवाल यह नहीं रह जाता कि आप बदल सकते हैं या नहीं। अब सवाल यह बन जाता है कि आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप जिस तरह से अपनी जिंदगी को देखते हैं उसी तरह से आप उसे जीते हैं। जेम्स क्लियर यहां रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू की बात को एक आखिरी बार सामने लाता है, लेकिन इस बार एक अलग गहराई के साथ। वह कहता है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त रहते हैं। वे हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, काम, जिम्मेदारियां, सपने, डर, और इस दौड़ में वे शायद ही कभी रुक कर यह देखते हैं कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। और अगर आप दिशा नहीं देखते तो रफ्तार का कोई मतलब नहीं रह जाता। आप बहुत तेज चल सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि आप सही जगह पर पहुंच रहे हों। और यही वजह है कि किताब कहती है कि समय समय पर खुद को रोकना भी एक आदत बनाओ। एक ऐसी आदत जहां आप अपने कामों को, अपने फैसलों को और अपनी आदतों को बाहर से देख सको, जैसे कोई दर्शक अपनी ही जिंदगी की फिल्म देख रहा हो। यहां जेम्स क्लियर एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही असरदार तरीका बताता है। वह कहता है कि अपने आप से कुछ सवाल पूछने की आदत डालो, जैसे मैं अभी जो कर रहा हूं, क्या यह मुझे उस इंसान की तरफ ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूं, या यह मुझे उसी इंसान की तरफ वापस ले जा रहा है जिसे मैं पीछे छोड़ना चाहता हूं। और यह सवाल कोई भारी दार्शनिक सवाल नहीं है, ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है जिसे आप अपने रोजमर्रा के छोटे फैसलों पर लगा सकते हैं। जैसे जब आप सुबह उठते हैं, जब आप फोन उठाते हैं, जब आप काम शुरू करते हैं, जब आप थक कर बैठते हैं, हर छोटे पल में आप खुद से यह पूछ सकते हैं कि यह कदम मुझे किस दिशा में ले जा रहा है। अब किताब एक और बहुत ही मानवीय पहलू की तरफ जाती है। वह यह कि ज्यादातर लोग बदलाव को एक बोझ की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि बदलना मतलब खुद से लड़ना, खुद को रोकना, खुद को किसी और जैसा बनाना। लेकिन जेम्स क्लियर कहता है कि बदलाव का मतलब खुद से लड़ना नहीं है। बदलाव का मतलब खुद को डिजाइन करना है। मतलब आप अपनी जिंदगी को एक ऐसे घर की तरह देखें जिसे आप धीरे धीरे बना रहे हैं। आप एक दिन में पूरा घर नहीं बनाते, आप एक एक ईंट रखते हैं, आप एक एक दीवार उठाते हैं। और अगर कोई दीवार गलत जगह बन रही है तो आप उसे थोड़ा सा ठीक करते हैं। आप पूरा घर नहीं तोड़ते। और यही सोच आपकी आदतों के साथ भी होनी चाहिए। अगर आप एक दिन चूक जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा सिस्टम बेकार हो गया। इसका मतलब यह है कि आपको बस अगली ईंट सही जगह रखनी है। जेम्स क्लियर यहां आइडेंटिटी ड्रिफ्ट के विचार को एक आखिरी बार बहुत सुंदर तरीके से समेटता है। वह कहता है कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा किसी न किसी इंसान की तरफ बह रहे हैं। जैसे नदी बहती है, आप चाहे या ना चाहे आप बह रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप बहाव को नोटिस करते हैं या नहीं। और जब आप नोटिस करना शुरू कर देते हैं तब आपके पास एक नई ताकत आ जाती है। वह ताकत यह चुनने की कि आप किस दिशा में बहना चाहते हैं, क्योंकि नदी को रोकना मुश्किल है लेकिन नदी का रुख मोड़ना संभव है। और आदतें वही छोटी छोटी नहरें हैं जिनसे होकर आपका बहाव गुजरता है। अब किताब मास्टरी और संतुलन की बात को एक आखिरी रूप में सामने लाती है। जेम्स क्लियर कहता है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक दिन आएगा जब वे पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे, जब उन्हें लगेगा कि अब मैंने सब हासिल कर लिया, अब मुझे कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच ये है कि अगर आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं तो आप बढ़ना बंद कर देते हैं। और अगर आप कभी संतुष्ट नहीं होते तो आप थक जाते हैं। और यही वजह है कि जिंदगी में असली कला इस संतुलन को ढूंढने में है, जहां आप ये स्वीकार करते हैं कि आप जहां हैं वह ठीक है और साथ ही यह भी मानते हैं कि आप इससे आगे जा सकते हैं। और यही संतुलन आपको आगे बढ़ाता है, बिना आपको तोड़े, बिना आपको जलाए। जेम्स क्लियर यहां एक बहुत ही शांत लेकिन बहुत ही सच्ची बात कहता है। वह कहता है कि जिंदगी में ज्यादातर लोग किसी एक बड़े पल का इंतजार करते हैं, किसी एक दिन का जब सब कुछ बदल जाएगा, जब वे सफल हो जाएंगे, जब वे खुश हो जाएंगे। लेकिन असल में जिंदगी उन छोटे पलों का जोड़ है जो आप हर दिन जीते हैं। और अगर आप हर दिन को थोड़ा सा बेहतर बना लेते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी अपने आप बेहतर बन जाती है। और यही एटॉमिक हैबिट्स का असली संदेश है। ये किताब आपको कोई जादू नहीं देती, ये आपको एक आदत देती है, हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की आदत। अब इस सफर के आखिरी हिस्से में किताब आपको एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत ही गहरा विचार देकर छोड़ती है। वह यह कि आपकी आदतें सिर्फ आपके काम नहीं हैं, आपकी आदतें आपकी पहचान है। आप जो रोज करते हैं वही आप बनते हैं। और यह बात सुनने में बहुत साधारण लग सकती है,
लेकिन अगर आप इसे सच में समझ लें तो आपकी जिंदगी देखने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि अब आप हर छोटे फैसले को हल्के में नहीं लेते। आप उसे एक वोट की तरह देखते हैं, एक वोट उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। और हर बार जब आप सही काम करते हैं, आप उस इंसान के पक्ष में एक वोट डालते हैं, और हर बार जब आप गलत काम करते हैं, आप उसके खिलाफ एक वोट डालते हैं, और आपकी जिंदगी इन वोटों का ही नतीजा होती है। जेम्स क्लियर किताब के अंत में यह भी कहता है कि आपको यह तय करने की जरूरत नहीं है कि आप पूरी तरह कौन बनेंगे। आपको बस यह तय करने की जरूरत है कि आज आप किस दिशा में एक छोटा सा कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि दिशा तय हो जाए तो दूरी अपने आप तय हो जाती है। और यही वजह है कि किताब बड़े बड़े वादों से नहीं, छोटे छोटे कदमों से शुरू होने को कहती है, क्योंकि वही छोटे कदम एक दिन आपको बहुत दूर ले जाते हैं। और इसी एहसास के साथ यह सफर अपने अंत पर पहुंचता है। लेकिन असल में आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है, क्योंकि अब जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे और अपनी जिंदगी में वापस जाएंगे, तो आपके सामने कोई बड़ा फैसला नहीं खड़ा होगा, आपके सामने कोई बड़ा मोड़ नहीं होगा। आपके सामने बस एक छोटा सा पल होगा, एक छोटा सा चुनाव होगा, जैसे अभी क्या करूं, अभी क्या चुनूं। और वही छोटा सा चुनाव आपके पूरे दिन की दिशा तय कर देगा, और वही दिशा आपके पूरे साल की, और वही दिशा आपकी पूरी जिंदगी की। और अगर ये बुक समरी आपको सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर कर गई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, यहाँ जिंदगी से जोड़ी जाती हैं, ताकि हर दिन आप अपने आप का एक बेहतर वर्जन बना सकें।